मुझे आज अकेले रहते हुए लगभग कंप्लीटली अकेले रहते हुए आज पूरे मतलब एक से 1.5 साल होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इससे पहले अकेला अकेला नहीं रहा हूँ। इससे पहले भी मैं अकेला रहा हूँ। बट अब जो ये 1 से 1.5 साल रहा हूँ ना, तो कम्प्लीटली मैं अकेला रहा हूँ। मतलब सब कुछ अकेले करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, जॉब पर जाना, फिर आके सब कुछ सब्जी खरीदना, का खुद के लिए कपड़े खरीदना, लोगों से बात करना। मतलब पहले तो सब कुछ मैं अकेला ही करता हूँ, मतलब एवरीथिंग। तो तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो, एक अकेले रहना ना क्या है, देखो, अकेला रहना आपको एक तो पहले तो मजबूत बनाता है। और एक तो मैं जब से अकेला रह रहा हूँ, मेरी कुकिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। पहले मेरे को सही बताऊँ तो ये तो ना कि जो नॉर्मल चावल होते हैं, वो जो आलू प्याज डाल के बनाते हैं, उसको वो भी नहीं बनाने आते थे। अब वो भी मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। तो ऐसा, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, हाँ, लोग भी है या स्टूडेंट कह लो या आजकल के यूथ कह लो, उनको मतलब ये होता है कि बिल्कुल अकेला उनसे नहीं रहा जाता। या कभी उन्होंने, अगर वो ऐसा होता कि वो अपने दोस्तों के बिना, अपने पेरेंट्स के बिना, अपने जो भी उनके भाई बहन हैं उनके बिना वो नहीं रह सकते। और जैसे ही ऐसा होता तो वो अपनी कहाँ, वो अनकम्फर्ट हो जाते हैं, अनकम्फर्ट जोन में चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे डिसीजन लो लाइफ में कि आप जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन जो होता है आपका, उससे निकल कर ऐसे अनकंफर्ट जोन में जाओ, जहाँ आपको सब कुछ खुद करना है। कि तो वहाँ आप जब जाओगे तो आपको वहाँ क्लियरिटी आती कि यार, और चीज़ें बहुत सारी समझ में आती कि यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये अपनी लाइफ में, या मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स के भरोसे बैठा हूँ, कि मैं अपने पेरेंट्स के भरोसे बैठा हूँ। और यार मुझे तो बात तक नहीं करना आती, या मेरे को नॉर्मली खाना बनाना नहीं आता। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, या कि मतलब ऐसे अनकंफर्ट जोन में रहोगे, तो आपका दिमाग अपने आप चलता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप अपने आप सारे डिसीजन ले पाओगे, और आपको पता होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, और आप फिगर आउट कर पाओगे। नहीं तो आप हर कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो कभी भी आप उस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो, मैं भी अभी जैसे कि 1 1.5 साल हो गए बिल्कुल कम्प्लीटली अकेला रह रहा हूँ। तो मेरे को काफ़ी मुश्किलें आती, काफ़ी दिक्कतें आती, बट कोशिश करता हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे ठीक करूँ। हालांकि मैं अपनी मेरी जो पढ़ाई है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। कि मैंने बीकॉम लिया था ड्यू से, और अब वो अपनी काम की वजह से मैं पूरे एग्ज़ाम नहीं दे पाया। कुछ थोड़ी मेरी भी गलती थी, तो उस वजह से मैं दे नहीं पाया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं कोई डिग्री वैसे भी ना करूँ, और इससे अच्छा कोई स्किल सीखूँ, चाहे कोई कोर्स ऑनलाइन लेके, या कुछ दूसरा काम जो भी करूँ, जो मुझे पसंद हो वो मैं करूँ। तो इससे ये होगा कि देखो, ये होगा कि मैं चीज़ें, अब क्या होगा कि आजकल सब कुछ चाहिए कि आपको बस काम आना चाहिए, चाहे वो काम, ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री। अब मैंने बहुत सारे बंदे देखे भाई, मैं हालांकि जॉब करता हूँ, उनके पास डिग्री है, बीकॉम का रखा है, बीए का रखा है, एमकॉम का रखा। उनसे कुछ पूछो तो उनको यार बेसिक वो नॉलेज ही नहीं कि कैसे अपने से जो बड़े होते हैं उनसे कैसे बात करनी, कैसे बैठते हैं, पब्लिक में कैसे बोलते हैं, कुछ पता ही नहीं है। उन बिल्कुल नॉनसेंस, बस ये कि हाँ हमारे पास डिग्री है, बस कुछ पता नहीं कि आप पास में लड़की खड़ी है या कुछ कोई खड़ा है, कैसी गाली बक रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बस कोई लेना देना नहीं है। बस उनको ये पता कि हमारे पास डिग्री है, वो सब है, तो बस हम कूल है बस। ऐसा नहीं होता भाई। एक इंसान को हर तरीके से, हर हर एक चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। कि अगर वो घर में है तो उसे कैसे बोलना चाहिए, बाहर है तो कैसे बोलना चाहिए, और जहाँ जॉब करता है तो उसको कैसे बोलना चाहिए। तो उससे हर चीज़ आनी चाहिए। और देखो, जितना जल्दी हो सकता है आप काम करो। मुझे पता है लड़कों की वही है कि क्या कहते हैं, हमारी जो आदतें हैं वो सुधर नहीं रही। कि हम पड़ जाते हैं किसी के प्यार में, या फिर और आजकल इंस्टा रील्स में स्क्रॉल में चले जाते हैं, या फिर हमारी जो आदतें पोर्न मैस्टरबेशन। मैं तो कहता हूँ कि अगर जो लड़के हैं ना, अगर अपनी आदतें, ये जो पोर्न हो गया,
फ़ोन देखना मैस्टरबेशन छोड़ दे और ये लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ जाए एक सर्टन एज तक, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ चलो प्यार बिल्कुल ना करे, बस एक एज तक, और नशे छोड़ दे, तो मेरे को लगता है कि ये सारे हम पता नहीं हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि हमारे पास यार बहुत नॉलेज है इंडिया में, कमी नहीं है, बस ये कि आजकल जो यूथ है हम उलझ गए फालतू की चीज़ों में, कि आजकल कि मतलब कि हम बस हर एक चीज़, और अब तो ए आई आ गया तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा हो गया। हम बार बार देखते कि छोटी सी भी चीज़ होती है एआई से पूछते हैं, और इतना उलझ गया कि डिप्रेशन वगैरह, एनजाइटी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह ये हमारे डिक्शनरी में नहीं था यार, एक दो 2-3 साल पहले। अब पता नहीं इतना सुनने को मिलता है, जिसको नहीं होता वो भी होने लगता है फालतू में। और ये आजकल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी काफ़ी चल गया है, कि जिसकी गर्लफ्रेंड है उसको अच्छा समझा जाता है, जिसकी नहीं है मतलब जिसने बनाई नहीं है तो उसको लूजर समझा जाता है, मतलब ऐसा ऐसे आजकल समाज देखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो भाई जिसको जो जैसा है वैसा ठीक है, बट ये कि आजकल ऐसे अगर मान लो ऑफिस वगैरह में जो भी जॉब करते हैं उनको पता होगा कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो आपको देखते हैं यार क्या है यार 25 साल का हो गया अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या मान लो उस बंदे ने कभी ड्रिंक नहीं किया, स्मोकिंग नहीं किया, तब भी उसको ऐसे अलग नज़रिए से देखते कि यार कैसे, मतलब आजकल वो हो गया ना थोड़ा कि जो मतलब जो कूल की जो डेफिनेशन होती है ना वो हो गई कि लड़का दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, जिसकी 2-3 गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, वर्जिन ना हो, बॉडी काउंट उसका ज़्यादा हो, मतलब पता नहीं क्या क्या आ गया। मैं तो खुद ये सुन सुन के अपना माथा खराब हो जाता मेरा। तो यही है कि जितना जल्दी हो आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को सुधार। देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को पूरी तरह सुधारने की। मुझे भी फ़ोन देखने की, मैस्टरबेट करने की आदत लगी हुई थी, और क्या सकता हूँ कभी कभी अभी मैं मतलब कभी फ़ोन खोल के देख लेता हूँ, मैस्टरबेट नहीं करता मैं देख लेता हूँ। तो होता भाई क्या कह रहे हैं, जब शरीर के हार्मोन ऐसे हैं कि हम बिना देखे रहा नहीं जाता, तो चलो कोई नहीं होता। तो मैं भी वो चीज़ें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो गोल है इस साल के एंड तक अपने इस चैनल को मोनेटाइज करने का, और उस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर करने का। तो वो उसमें मैं लगाई कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे कि नहीं आ रहे मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश मेरी यही है कि डेली मैं वीडियो अपलोड करूँ। और अब मैं इतना सोचता नहीं हूँ यार कि कहाँ से मैं आइडियाज़ लाऊँ या वीडियो आइडिया लाऊँ। मैं जो फीलिंग्स जो थॉट्स होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अगर चेंज होता हूँ कि मैं ये अपनी जो आदतें छोड़कर लाइफ में कुछ अच्छा कर लेता हूँ, तो शायद मेरे मेरे एग्जाम्पल से आप भी सीख पाओगे कि हाँ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अब ज़्यादा मत सोचो कि मैं क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कि मैं ही ऐसा बार बार हार रहा हूँ, कि बार बार मैं कोशिश करता हूँ छोड़ने की फिर करने लग जाता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ में हो, या मेरी शक्ल ख़राब है, या है मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, घर वाले नहीं करते, या कभी कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरे कम दोस्त हैं। बस कुछ ज़्यादा सोचना बंद करो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी आप हो, और जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हो अपने फिजिकल अपीयरेंस में, मेंटली, वो आप चीज़ें ठीक कर जितना जल्दी हो सके ठीक करो। जैसे आपको लगता है कि आप थोड़े आपके क्या कहते हैं पिंपल्स वगैरह आते हैं, तो आप उसको फिगर आउट करो कि कैसे क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो आप जब करोगे रिसर्च वगैरह तो आपको पता चलेगा कि फास्ट फूड खाने से या उल्टा सीधा खाने से, तो आप वो उस पर कंट्रोल करो। या आपको लगता है कि आपके दांत सही नहीं है तो दांत को साफ करवाओ, या इसमें जो भी ब्रशेस वगैरह लगवा सकते हो वो लगवाओ। या आपको लगता है आपकी दाढ़ी अच्छे से नहीं आती तो आप क्लीन शेव रखो, अगर दाढ़ी आती है तो उसको सही से सेट करके रखो। आपको लगता है कि आपके कपड़े सही नहीं है तो उनको अच्छे से हफ्ते में 2-3 बार धो, पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। आपको लगता है कि आप अच्छे से सोच नहीं पाते हो, नींद नहीं आती, तो फ़ोन देखना कम करो, सोने से पहले फ़ोन बंद कर दो, मेडिटेशन करो। मतलब ये 3 छोटे छोटे आप बदलाव करोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे करके एकदम सही हो जाएगी। देखो मैं भी यही कर रहा हूँ, ज़्यादा मत सोचो। अरे ये जितना ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह फालतू के लोगों के स्टेटस वगैरह देखना बंद करो, आप अपने ऊपर काम करो कि आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो। इंस्टाग्राम खोलते क्या होता है कि वहाँ हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स की या फैमिली मेम्बर्स की स्टोरीज, देखते कि वो ये करा, वो या वो ऐसे घूम रहा है, उसको ऐसी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो हमें वो
एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह अपने आप आ जाता है कि हम सोचते हैं यार सबका हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। भाई सबका हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी हो जाएगा। आप शायद काम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, तो जितना हो सकता है ना कि कोशिश करो कि आप चीज़ें को मतलब ज़्यादा वैसे मत रखोगे। होता ना कि सब फैला पड़ा है कि मतलब दिमाग में वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। एक चीज़ पकड़ो कि बस मुझे ये करना है, उस पर काम करते रहो कम से कम 6 महीने, साल भर दो। अब जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैं इसके ये साल है पूरा देने वाला हूँ। अब मैं उससे पहले हार नहीं मानूंगा। क्या रिजल्ट आते क्या नहीं आते, मैं ये पूरा साल दूंगा। साथ में मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जो मुझे जो स्किल वगैरह सीखना वो कर रहा हूँ, और साथ में ये अपना यूट्यूब भी कर रहा हूँ कि जो देखता हूँ क्या होता है। कुछ क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा कुछ जाएगा भी नहीं। दिन में वैसे भी मान लो आप इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल भी करते हो, उसमें भी 1-2 घंटा चला जाता है। तो आधा घंटे में आप अगर रील मतलब वीडियो वगैरह शूट कर लोगे, अपलोड कर लोगे, तो क्या जाएगा इसमें। कम से कम आप बोलने की हैबिट बन जाएगी, आप अच्छे से बोल पाओगे। तो यही है, मतलब जितना जल्दी हो मतलब जो होता है ना फैली हुई ज़िंदगी से, मतलब सब तितर बितर पड़ा है। एक एक चीज़ सॉर्ट आउट करो कि चलो ठीक है, पढ़ना है पढ़ना है, काम करना है काम करना है, उससे बात नहीं करनी नहीं करनी। बस अपने लाइफ में कुछ ऐसे रूल रखो, चाहे मतलब होता ना कि इनके इनके बिना मतलब ये रूल तो मैं नहीं तोड़ूंगा अपनी। एक होता ना कि अपने क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश में, याद नहीं आ रहा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। कि अपने वो रखो कि आदर्श, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, अपने आदर्श की अपनी ये आपके आदर्श है। तो कि कितना भी जैसे आप ड्रिंक नहीं करते तो मत करो आप ड्रिंक, सिंपल से, चाहे कोई कितना ही बोले। हाँ बस, आप स्मोकिंग नहीं करते तो नहीं करते बस। और आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट रखो कि आपको पता है कि हम ये है कि ठीक है मेरे को वहाँ कल वहाँ जाना है तो जाओ। ज़्यादा मत सोचो कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वहाँ जाना कि नहीं जाना, ये खाऊँ कि नहीं खाऊँ, ये पहनूँ कि नहीं पहनूँ। लाइफ को जितना सॉर्ट आउट रखोगे फालतू में, वो होता है ना ज़्यादा डिसीजन लेने में, या उसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है आपकी। तो लाइफ को सॉर्ट आउट रखो और ईजी रखो यार, ज़्यादा मत सोचो, काम करो, डेली काम करो, हर दिन काम करो। चाहे आप अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो, बेटर करने में काम करो, चाहे कुछ भी आपका बिजनेस हो, जो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको डेली काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा एक दिन, वरना नहीं मिलेगा, और आपको खुशी भी होगी। तो यही कहना था मुझे आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो। बाय बाय।